सो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, एंड दूसरे मासेस पे हम राइट की तरफ इसको पुल कर रहे हैं विद द फोर्स F. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बोथ दिस मासेस, और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा. ये ऑब्वियस है कि अगर हम M2 को राइट की तरफ अगर पुल करते हैं, और स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग को हम जनरली मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता. सो अगर M2 राइट की तरफ मूव करता है इन दिस केस ए एक्सेलरेशन से, सो M1 का एक्सेलरेशन भी सेम होगा इन द सेम डायरेक्शन. सो हमें दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है. दूसरा हमें फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग है सो इसमें एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, तो हमें फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग. सो ये दो डेटा हमें फाइंड करना है आफ्टर फ्री बॉडी डायग्राम. तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो अगर हमने M2 को राइट की तरफ पुल किया F फोर्स से, तो इन दोनों पॉइंट्स पे टेंशन एक्ट होगा. यहाँ पे होगा लेफ्ट की तरफ और यहाँ पे हो जाएगा राइट की तरफ. टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप. ओके, सो यहाँ पे M2 के ऊपर जो टोटल फोर्सेस एक्ट हो रहा है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2. उसी तरह से M1 के ऊपर सिर्फ T लग रहा है टेंशन, जिसके वजह से वो राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा. ठीक है, सो इन दोनों का अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा. सो M1 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है T, एंड द बॉडी इज मूविंग टू द राइट. सो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल्स टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन. सिमिलरली M2 के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहा है, एक T लेफ्ट की तरफ और F राइट की तरफ, एंड द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट. इसका क्या मतलब है, दैट F इज ग्रेटर देन T. सो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा F माइनस T, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन. सो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से इसको सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड कर सकते हैं. सो यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दें, देन वी गेट, ऐड अप करने पे tension term will cancel out, plus T and minus T. So we are left with F, and that is equals to M1 plus M2 into A. Therefore, acceleration of the masses will be F upon M1 plus M2. एक्सेलरेशन हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे अगर हम इसको सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ले ऑफ मास M1 प्लस M2, तब भी यही रिजल्ट आएगा, बट वहां से फिर हम टेंशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. तो टेंशन फाइंड करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम या फिर इंडिविजुअल इक्वेशंस मासेस के लिखने होंगे. ओके, अब ए का वैल्यू हमें मिल गया, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट से डायरेक्टली आ जाएगा तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट टी इज इक्वल्स टू M1 ए, एंड ए का वैल्यू कितना है, F अपॉन M1 प्लस M2. सो ये सभी गिवन डेटा होगा, मासेस दिया होगा और फोर्स दिया होगा, तो उनके हेल्प से हम टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं.